हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम 12 जून को प्रस्तावित है। 5 जून को यूपीएससी है, 12 जून को यूपी पीसीएस है। ठीक है, 12 जून को। ठीक है, उसी क्रम में यूपी पीसीएस का 60 डेज का हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें संपूर्ण कवरेज होगा, कंप्लीट कवरेज होगा यूपी पीसीएस के आपके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कवरेज होगा आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। और अगर आप ये कोर्स ढंग से फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आप आराम से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर करके आएंगे। ठीक है, इसी क्रम में जो वीडियोस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आप वीडियोस के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अगर नॉट मैंडेटरीली इफ अगर आप जो है पीडीएफ के जो हैं ये सब्सक्राइब करना चाहते हैं हमारे पीडीएफ प्रोग्राम को, तो आपको यूपी पीसीएस के लिए जो 60 डेज का जो है ये क्रैश कोर्स है, इसके लिए 250 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात, कुछ लोगों का आएगा कि जो है इसके लिए पे कर दिए, जो है आपका पीडीएफ जो है यूपी पीसीएस के लिए जो 60 डेज का प्रोग्राम है, तो क्या करंट अफेयर उसमें मिलेगा? क्योंकि करंट अफेयर का अलग से 250 रुपीज़ लिख रखा है। तो हाँ, इसमें जो है आपका यूपी पीसीएस तक जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फॉर यूपी पीएससी प्रीलिम्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बट ये जो है चीज़ें आपकी स्टॉप हो जाएंगी कब से? जब यूपी पीसीएस का आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। और ये वाला जो प्रोग्राम है ये पूरे 1 साल तक आपका करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए अवेलेबल होगा अगर आप ये कोर्स लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बस करंट अफेयर दिया जाएगा। वहीं पीआईबी स्पेशल की एक कैटेगरी चल रही है, वो 500 रुपीज़ में है। ये यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के लिए। और यूकेपीएससी मेंस यानी उत्तराखंड मेंस के लिए 5000 का मेंस का प्रोग्राम है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। आप ये फला नंबर है, ठीक है, 7827530282 पे, इस पर आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें व्हाट्सएप या मेल पे अपना जो है ये सक्सेसफुल पेमेंट लिंक शेयर करेंगे और आपको चाहे आपके ईमेल आईडी पे चाहे व्हाट्सएप पे पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है चौथा लेक्चर। ठीक है, यूपी पीसीएस में डे 4, और इसमें हम आज वैदिक एज देखेंगे। वैदिक एज, तो वैदिक एज में क्या क्या डेवलपमेंट्स थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली यूपी पीसीएस बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, यूपी पीएससी। ठीक है, कुछ जो है टर्म उनके लिए फेमस हैं, टर्म्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हम उन्हीं को ज़्यादा देखेंगे, फोकस ज़्यादा उन्हीं पे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक एज के बारे में, तो कब से स्टार्ट होता है। तो आपने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो 2600 या 2500 मान के चलिए से 1900 बीसी तक जो है इनका ग्रूमिंग फेज रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये C14 डेटिंग यानी कार्बन 14 के डेटिंग के हिसाब से है। ठीक है, कार्बन 14 के डेटिंग के हिसाब से मान्यताएं बहुत सी हैं, लेकिन हम साइंटिफिक टर्म ही लेके चलेंगे और ज़्यादातर एक्सेप्टेबल यही है। ठीक है, तो यहाँ पे 400 साल का गैप आपको 300 साल का देखने को मिलेगा 1500 साल में। तो ये बेसिकली कई उसमें आए हैं। ठीक है, हमारा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि कमिंग ऑफ आर्यंस। ठीक है, वो डिटेल लेक्चर है और यहाँ पे उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आए क्या आए। ठीक है, लेकिन इनका जो आना माना जाता है वो कैप्सियन सी वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ से माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग सेंट्रल एशिया बताते, सेंट्रल एशिया है, यूरोप भी बताते हैं, अलग अलग मत है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में देख लेंगे किसने क्या क्या कहा है, वो चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेद की। तो वेद जो टर्म है वेदा, ये कहाँ से लिया गया है? तो वेद का मतलब लिटरली जो होता है विद होता है, विद से ये टर्म निकला है वेद। ठीक है, और विद का मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज को जानना। ठीक है, विद। और अगर बात करें आर्यंस का, आर्यन का क्या मतलब होता है? तो आर्यन का मतलब होता है सुपीरियर रेस। ठीक है, सुपीरियर रेस यानी किसी बड़ी प्रजाति या जाति के जो है वंशज, उनको आर्यन कहा जाता था। ठीक है, चलिए टू कैटेगरीज ऑफ जो है टेक्स्ट रखे गए हैं। जो वैदिक टेक्स्ट हैं इनको 2 कैटेगरीज में शुरू में बांटा गया। ठीक है, बाद में तो और भी कैटेगरीज आई, लेकिन शुरू में 2 कैटेगरीज में बांटा गया। एक तो जिनमें मंत्राज रखे गए। ठीक है, मंत्र। ठीक है, इन मंत्राज को 4 वेदों में विभक्त किया गया। जो 4 वेद थे आपके ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ये मंत्र वाली कैटेगरी में आए। ठीक है, 4 सेपरेट कलेक्शन, ठीक, ऑफ मंत्रा इज नोन एज ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों को, जो पहले के आपके 3 हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को कलेक्टिवली जो है ये वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी। ठीक है, वेद त्रयी या ट्रियोवेदा। ठीक है, ट्रियोवेदा। तो ये शुरू में पहले आए, और ये जो अथर्ववेद है इनसे काफ़ी बाद में आया है, तो इसको जो है वेद त्रयी के तीनों को उसमें रखा गया। ठीक है, ब्रह्मनाश की बात करें तो ये ब्राह्मण जो है कास्ट से इसको इंटरलिंक मत कीजिएगा, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, ब्रह्मनाश की बात करें तो ये प्रोज टेक्स्ट हैं।
ठीक है, और क्या कंटेन करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रास, ठीक है, कौन से मंत्रा, दोज वर रिटन इन वेदास, ठीक है, जो 3 वेद में, और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं उनका जो है एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठीक है। द 4 वेदास टुगेदर विद देयर ब्रह्मणास आर नोन एज श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना या हियरिंग, ठीक है, दैट विच वॉज डायरेक्टली हेard बाई सेजेस, जो डायरेक्टली जो है साधुओं के द्वारा सुना गया उनके गुरुओं से, फिर वैसे ऐसे पास करके। तो बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट है, श्रुति और स्मृति, ठीक है, ये 2 कॉन्सेप्ट है वेदों में, ठीक है, वेदों का, श्रुति और स्मृति। तो ऐसा कहा जाता है कि वेद तो पहले जो है काफी बाद में जो है रिटन फॉर्म में लाए गए, ठीक है। ये जो ऋग वैदिक पीरियड है या लेटर वैदिक पीरियड के शुरुआत में भी ये रिटन नहीं थे, ठीक है, तो बाद में रिटन फॉर्म में लाए गए। कहा जाता है कि जो है ऋग्वेद सबसे पुराना है, लेकिन जब वो बना, जब से हम मानते हैं, तो ये रिटन फॉर्म में नहीं था। तो इनको कैसे कैरी किया जाता था, तो श्रुति मतलब सुनकर और स्मृति मतलब याद करके जनरेशन टू जनरेशन इनको ट्रांसफर किया जाता था, ठीक है, यही तरीका था, ठीक है। अरण्यक क्या होते हैं, अरण्यक लिटरली मीन्स होता है फॉरेस्ट ट्रीटीज या जंगलों में की गई ट्रीटीज। अरण्यक का मतलब द फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है कहीं कहीं। और उपनिषद होता है जो वो सिटिंग डाउन बिसाइड, टू बिसाइड हूँ, बिसाइड गुरु और टीचर, ठीक है, गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान मिलता है उसको उपनिषद कहा गया, ठीक है। आर द मेनली अपेंडिसेस टू द ब्राह्मणा, तो ब्राह्मणों के ऊपर जो छोटे छोटे अपेंडिसेस थे ये थे। बेसिकली जो उपनिषद जो बाद में आए, इन्होंने कई जगह कंडेम भी किया है वैदिक रिचुअल्स को, ठीक है, वैदिक रिचुअल्स को इन्होंने कंडेम किया है। और जो है जो आप देखते हैं कि फिलोसफिकल टर्म है ये, फिलोसफिकल, तो जो न्याय दर्शन है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, जो 6 दर्शन ऑफ स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, ये उपनिषद से ही कहीं ना कहीं निकल के आई हैं, ठीक है। तो ये अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक, ठीक है, फॉरेस्ट ट्रीटी है जिसमें रिचुअल्स वगैरह सारी चीज़ें, चैंट्स हैं, मंत्रास हैं, सारी चीज़ें दी गई हैं। उपनिषद जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये सारे वैदिक टेक्स्ट हैं। उपनिषद्स आर नोन एज द वेदांत, तो वेदों का अंत या जो वेदों के लास्ट में आए उसको उपनिषद कहते हैं, वेदांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड ऑफ वेदा एंड कंटेन फिलोसफिकल डिस्कशंस ऑफ whom, डिस्कशंस ऑफ सेजेस, ठीक है, ऋषियों के बड़े बड़े जो है ज्ञाताओं के डिस्कशंस होते थे इसमें, ठीक है, फिलोसफिकल टेक्स्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक एज जो है 1500 से 600 BC हमने डिस्कस ही कर लिया। अब ऋग्वेद की बात करेंगे, तो ऋग्वेद में कितने हाइम्स हैं या मंत्रास हैं, तो 1028 हाइम्स में डिवाइडेड है, 10 मंडलाज में है, ठीक है। और इसका कहते हैं कि पहला मंडल और जो है 7वां और 10वां 9वां मंडल जो है ये लास्ट में आए थे, ठीक है, लास्ट में जोड़े गए हैं, ठीक, तो उस पे नहीं जाएंगे। दे आर अर्लीस्ट कंपोजिशन एंड हैंस डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। तो ऋग्वेद में आपको जो अर्ली वैदिक पीपल थे, ये उनकी लाइफ और वो सारी चीज़ें आपको देखने को हिस्ट्री मिलेगी। इसीलिए इसको जो है शुरू वाला जो है आपका 1500 से 900 BC वाला, इसको जो है अर्ली वैदिक एज या ऋग्वेदिक एज के नाम से, एज के नाम से भी जानते हैं, ऋग्वेदिक एज से, ठीक है। ऋग्वेदिक या फिर लेटर वैदिक अलग हो जाता है। ऋग्वेदिक एज पूछा तो अर्ली वैदिक एज से या वैदिक एज से आप रिलेट करेंगे। उसके बाद सामवेद है। सामवेद क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्सेस है, मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा इटसेल्फ। तो ये ऋग्वेदा के ही जो मंत्रास हैं, इनको जो है पोएम्स के फॉर्म में, मतलब पोएम्स के फॉर्म में इसमें अरेंज किया गया है, पोएटिक फॉर्म में सामवेद में, ठीक है, कविताओं के फॉर्म में, ठीक है, टू फैसिलिटेट सिंगिंग, कि आसानी से गाया जा सके उसको, ठीक है। यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद इज फाउंड इन 2 रिसेशंस, ठीक है, 2 पार्ट में है, जो एक कृष्ण यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद के नाम से जानते हैं, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है। कृष्ण मतलब ब्लैक होता है, श्याम मत कृष्ण यजुर्वेद, और जो है श्वेत यजुर्वेद, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट, कृष्ण या श्याम, ठीक है। एंड आर फुल ऑफ रिचुअल्स, इसमें रिचुअल्स हैं टू बी परफॉर्म पब्लिकली और इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये रिचुअल्स होते हैं जो आप यजनाज होते थे, यज्ञ होते थे, उसके समय सैक्रेड यज्ञ जो होते थे उसके समय परफॉर्म होते थे, उसके सारे कंटेंट या मैटर्स इसमें यजुर्वेद में सम्मिलित किए गए। अथर्ववेद कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल एंड चार्म्स, ठीक है, तो ये जादू मंत्र ये सारी चीजें इसमें भरी गई, ठीक है, टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीज के लिए, कि इससे जो है मंत्रों से ठीक होंगी। द एज ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC रखा गया, कुछ जगह 900 BC कहा जाता है, करस्पॉन्ड्स विद द डेट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स, ठीक है, दो इट वाज नॉट इन रिटन फॉर्म देन, ठीक है, रिटन फॉर्म में नहीं था, ठीक है, लेकिन इसका जो है पीरियड यही माना जाता है, ठीक है। द लेटर वैदिक पीरियड इज प्लेस्ड बिटवीन 1000 to 600 BC, तो 600 BC में आप ये 1000 BC के आसपास में, 900 BC के आसपास में आप आयरन का खोज हो जाता है, तो इसको जो है अलग जो है
फेज ही दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें अलग डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, तो इसको वैदिक एज में रखना ठीक नहीं था, इसलिए इसको लेटर वैदिक फेज में रखा गया। ऋग्वेदा हैज बीन इंक्लूडेड बाय द यूनेस्को इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज। कब ऐड किया था? ये 2007 के आसपास ऐड किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बहुत जगह नहीं दिया रहता है। चलिए, माइग्रेशन ऑफ आर्यंस का देखेंगे, कैसे माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं ये, ठीक है। तो ये है आपका सेंट्रल एशिया का कैस्पियन सी वाला रीजन। ओरिजिनली द आर्यन सीम्स टू हैव लिव्ड समवेयर इन द स्टेपीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सदर्न एशिया वाला रीजन और सेंट्रल एशिया के रीजन में कहीं रहते थे, ऐसा मान्यता है, ठीक है। और इस पर कई मत हैं, तो ये उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है। तो हिंदू कुश यही क्रॉस करके ये सब सिंधु रीजन में आते हैं। फ्रॉम हेयर ग्रुप ऑफ देन माइग्रेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड केम टू बी कॉल्ड इंडो आर्यंस और जस्ट आर्यंस। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ माइग्रेशन कम फ्रॉम व्हाट इज नोन एज एंड्रोनोवो कल्चर, ठीक है। तो एंड्रोनोवो कल्चर आपको ये ईरान वाले, ईरान कह रहे हैं, उज्बेकिस्तान वाले बॉर्डर के पास कैस्पियन सी के नीचे देखने को मिलता है। ये साइट है एंड्रोनोवो कल्चर। तो यहाँ से जो है, यहाँ इनका जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कि यहाँ से ये माइग्रेट किए होंगे इधर, ठीक है, ठीक है, इन सदर्न साइबेरिया, ठीक है। फ्रॉम हेयर पीपल मूव टू नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, ठीक है, जिसको बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे है बैक्ट्रियाना मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको BMAC के नाम से हम पॉपुलरली जानते हैं, ठीक है। And from there they entered to India. However, it may be noted that some scholars still argue that Aryans were indigenous people of India and that they did not came from outside. तो कुछ हिस्टोरियंस अभी भी मानते हैं कि ये तो हम इंडिजिनस ही थे, जैसे राजबली पांडे वगैरह हैं, यूपी के हिस्टोरियन हैं, तो ये मानते हैं कि ये इंडिया यहीं जो है आपके उत्तर प्रदेश वाले रीजन में ही ये इनका निवास स्थान मेन था और कहीं से आए नहीं है। द न्यू पीपल केम इन सेवरल बैचेस स्पैनिंग सेवरल 100 years, ठीक है। तो ये 3-4 बैच में आए थे, ठीक है। कुछ जो है अब दाइमाबाद वाला जो देखेंगे तो कुछ यहाँ पे है, कुछ गुजरात में है, तो इस तरह से कई वेव देखने को मिलती है, ठीक है। आप डिटेल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जरूरत यहाँ पे है नहीं। ऑल दिस वाइल्ड इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिजिनस हैबिटेंट्स एंड न्यू कॉमर्स कॉन्टिन्यूड, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंडिजिनस रहे होंगे, कुछ ये रहे होंगे, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, ठीक है। ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियन देखेंगे किसने क्या कहा। तो मैक्स मूलर जो थे, इन्होंने सबसे पहले आर्यंस को रेस माना है, ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आर्यंस को रेस की संज्ञा या एक रेस की संज्ञा किसने सबसे पहले दी? तो मैक्स मूलर ने दी। और इनका ओरिजिन बताया है मैक्स मूलर ने कैस्पियन सी या सेंट्रल एशिया, ठीक है। और यही व्यू है JG रोड का भी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राजबली पांडे का व्यू है कि उत्तर प्रदेश के हैं। आर्कटिक वाले रीजन में बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्यंस कहाँ से आए हैं? आर्कटिक वाले रीजन से आए हैं, ठीक है। वहीं तिब्बत वाला जो है D सरस्वती बोलते हैं, दयानंद सरस्वती, कि ये तिब्बत के मूल निवासी थे आर्यंस, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका एड्रोनोवो कल्चर वाला रीजन है, ठीक है, एड्रोनोवो कल्चर वाला। और ये जो है BMAC वाला रीजन है, बैक्ट्रियाना मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स वाला रीजन, ठीक है। तो इस तरह से वेव मूव हुई है, तो कई वेव इधर, कई वेव इधर, कई वेव उधर, इस तरह से आर्यंस का मूवमेंट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जियोग्राफिकल हॉरिजॉन क्या रहा है वैदिक आर्यंस का, तो आप देख रहे हैं शुरू में तो ये इस वाले रीजन में आके शिफ्ट होते हैं, ठीक है। इसको सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। सिंधु जो 7 नदियां सिंधु थी, जो ये वाली रिवर्स हैं, इसको सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। बाद में आप देखेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में विद द एडवेंट ऑफ आयरन, ठीक है, एडवेंट जो है पर्सन्स के लिए यूज होता है, या विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन कहेंगे ज़्यादा बेटर होगा। विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन ये मूव किए हैं ईस्टवर्ड। और यहाँ पे जो है गंडक रिवर है, गंडक रिवर सबसे पहले ये जो आपका विदेह वाले रीजन तक पहुँचे हैं। गंडक का जो एंशिएंट नेम जो ऋग्वेद में दिया गया है उसको सदानीरा कहते हैं, सदानीरा, ये याद रखिएगा, सदानीरा। चलिए, तो आर्यंस की डिस्कवरी से फैसिलिटेट क्या हुआ? फैसिलिटेट हुआ कटिंग ऑफ जंगल्स। कटिंग ऑफ जंगल्स जो है, आराम से जंगल्स को क्लियर करते गए, फील्ड जो है एग्रीकल्चर के लिए साफ हुई, तो इनका जो है मूवमेंट भी आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक आर्यंस जो है सब सिंधु रीजन में जो सेटल्ड हुए थे, तो 7 नदियों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु, जिसको इंडस भी कहते हैं हम, ठीक है, वो रिवर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेंशन ऋग्वेद में भी इसी रिवर का है, ये भी ध्यान रखिएगा, सिंधु का ही सबसे ज़्यादा मेंशन है, ठीक है। उसके बाद वितास्ता, जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी चेनाब को कहते हैं, पुरुषनी जो है रावी को कहते हैं, विपाशा
ब्यास को कहते हैं, सुतुद्री सतलज को कहते हैं, और सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती। तो दो रिवर्स का नाम सबसे ज़्यादा है, एक तो सिंधु का है और एक सरस्वती का है। ग्रेजुअली मूविंग ईस्टवर्ड दे केम टू ऑक्यूपाई ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, दैट इज कोशला एंड नॉर्थ बिहार विदेहा ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और यहीं से जो है आपके जनपद का, महाजनपद नहीं बोलेंगे, जनपद का जो है आगमन होता है। उसके बाद ये छोटे छोटे जो जनपद होते हैं ये महाजनपद में तब्दील हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अर्ली वैदिक इकोनॉमी की बात करेंगे तो अर्ली वैदिक आर्यंस वेयर पैस्टोरलिस्ट यानी घुमक्कड़ थे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे। एग्रीकल्चर को उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, इनका जो है प्राइमरी पेशा था एनिमल रियरिंग, ठीक है, या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कैटल रियरिंग वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर बीन डेराइंग फ्रॉम द वर्ड गो। गो मीन्स काउक से जो है ढेर सारे वर्ड्स यहाँ निकले हैं आर्यंस के। जैसे डॉटर्स के लिए जो टर्म यूज होता था दुहित्री होता था, वेल्दी पर्सन्स के लिए गोमत यूज होता था, दुहित्री यानी मिल्चर ऑफ काउ, जो गाय को दूहती थी, दोहित्री बोलते थे, ठीक है, डॉटर को जो है। पर जो गोमत किसको बोलते थे? वेल्दी पर्सन को, ठीक है। गवेषणा बोलते थे सर्च ऑफ काउ को, गवेषणा, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो मीन्स द बैटल, ठीक है, गवेषणा बैटल और सर्च ऑफ काउ दोनों को मानते थे, ठीक है। गविष्टि बोलते थे, गविष्टि जो है इसको भी जो है सर्च ऑफ काउ के ही नाम से जानते थे। और गोधुली होता था, गोधुली का मतलब होता था शाम को जो गाय जो आए, समय से इसको जो है टाइम से जो है इसको स्पेसिफाई किया गया था। गोधुली को शाम को जब गाय या जानवर लौटते थे तो उनके जो पैर से जो है काफ़ी धूल उड़ती थी तो उसको गोधुली बोलते थे, संध्या बेला के लिए ये टर्म यूज होता था, ठीक है। और गौहंता कहते थे, गौहंता जो बोलते थे ये जो है गेस्ट को बोलते थे, जो गेस्ट्स आते थे उनको गौहंता बोलते थे कि गेस्ट्स के आने पे जो है गाय की हत्या होती थी, ऐसा कुछ। तो ये व्यू सिर्फ आपको डीएन झा देते हैं, डीएन झा हिस्टोरियन है, ठीक है, उनकी बुक में मिलता है और जगह नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एविडेंस फॉर एग्रीकल्चर इन कंपेरिजन टू विद पेस्टोरल एक्टिविटीज इन अर्ली पोर्शन इज मेजर, ठीक है, एंड मोस्टली लेट इंसर्शंस, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का जो एविडेंस है, अर्ली जो पेस्टोरल लोग थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड के पीपल लोग थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर का जो है आपको एविडेंस बहुत कम मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर पेस्टोरल एक्टिविटीज़ ही मिलेंगी, मतलब जानवरों का पालन, उनको इधर से उधर लेके जाना। जैसे आप देखते होंगे कि हिमालय में आजकल ट्रांसह्यूमन जो प्रैक्टिस होता है, ठीक है, ट्रांसह्यूमन की जो है गर्मियों में ऊपर चले जाना, ठीक है, और सर्दियों में फिर से नीचे आ जाना, वही हाल था। ये बेसिकली ट्रांसह्यूमन नहीं था, लेकिन उसी तरह था कि जो है एक जगह का पास्चर लैंड खराब हुई, ख़त्म हुई, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ या यहाँ पे चारा खत्म हुआ तो दूसरी जगह मूव कर जाना, ये इनका मेन पेशा था, ठीक है। और हॉर्स भी इनके पास थे, ठीक है, हॉर्स थे। चलिए, अ फ्यू रेफरेंसेस सो दैट दे हैड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस्ड इट टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है, बस सब्सिटेंस के लिए, ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे नहीं किया करते थे। दे प्रोड्यूस यवा, तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यवा मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो जौ या बार्ली से रिलेटेड है यव, विच वॉज रेदर अ जेनरिक वर्ड फॉर सीरियल, ठीक है, ठीक। तो हंटिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, वीविंग, चैरियट मेकिंग और मेटल स्मेल्ट्री वॉज मेन अदर एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये कुछ और एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते थे जिसमें कारपेंट्री था, टैनिंग था। टैनिंग क्या होता है? तो मतलब वो जो खाल होती है उसको निकालना, ठीक है। वीविंग, चैरियट मेकिंग यानी रथ बनाना, ठीक है, ये कुछ अदर एक्टिविटीज थी। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज एक्टिविटीज वेर एक्सचेंज थ्रू बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान, ठीक है। चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज में क्या होता है? तो एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टेट, ठीक है। तो अभी तक पेस्टोरलिज्म था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं कि आपको आयरन का जो है खोज होती है तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा पुश मिलता है, ठीक है। मेनी रिचुअल्स फॉर एग्रीकल्चर वेयर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ढेर सारे रिचुअल्स, मतलब आप जो है बोने के लिए जो सोविंग सीजन है उसके लिए अलग रिचुअल था, क्रॉपिंग सीजन में जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसके लिए अलग रिचुअल, अलग अलग रिचुअल्स जो है निकल के सामने आए। और इंद्र जो है इनको जो है नया पोजीशन मिल गया। जैसे प्री वैदिक पीरियड में जो मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड थे वो इंद्र थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाइम्स इनके लिए है 250। दूसरे नंबर पे जो गॉड थे वो अग्नि थे, अग्नि इनके लिए 200 के आसपास जो है ऋग्वेद में हाइम मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी पोजीशन थोड़ा डाउन हो जाती है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ प्लॉ, मतलब जो है जो हल होता था इसके जो है देवता के रूप में इनको पूजा जाने लगा। अपार्ट फ्रॉम बार्ले पीपल नाउ कल्टिवेटेड व्हीट, राइस, पल्सेस, लेंथिल्स, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें भी लोग कल्टिवेट करने लगे। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, मसूर हो गई, मिलेट्स हो गए, ठीक है। तिल जो होता था फ्रॉम विच द फर्स्ट वाइडली यूज्ड वेजिटेबल फूड ऑयल वाज डिराइव्ड, इंक्रीजिंगली
केम टू बी यूज इन रिचुअल्स, ठीक है। तो जो तिल का तेल होता था उसको रिचुअल में यूज करने लगे, पहले वो जो है बस तेल की तरह यूज होता था। चलिए, द मेन फैक्टर इन द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड वॉज आयरन, ठीक है। 1000 BC के आसपास जो है खोज हुई, 900 BC के आसपास तक यहाँ पे इंडिया में आपको कहीं भी आयरन का कुछ भी इंप्लीमेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक आयरन आइदर कॉपर, ये क्या है, ऋग्वेदिक आयस, ठीक है। आयस होता था, बेसिकली मेटल को बोलते थे आयास, ठीक है, आयस। तो ये क्या होता था, या तो कॉपर का होता था या ब्रॉन्ज का होता था। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हुआ, ये जो आयस था इसको जो है कृष्ण या श्याम आयास कहने लगे, जो कि आयरन को डिनोट करता था, ठीक है। श्याम या कृष्ण का मतलब काला होता था, तो आयस का मतलब मेटल से है, ठीक है। और श्याम या कृष्ण यानी ब्लैक, ब्लैक मेटल मतलब आयरन, आयरन को रिलेट किया इन्होंने, ठीक है। ऋग्वेदिक आयस सिर्फ जो है ब्रोंज या कॉपर का होता था, ठीक है, उसको लिए रिफर करते हैं। देयर हैज बीन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर कपल्ड विद बेटर नॉलेज ऑफ सीजन मैन्योरिंग एंड इरिगेशन, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन भी काफ़ी ग्रो किया। आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा जो है सेटलमेंट बसेगा वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ही होगी, इसीलिए आपका जो है मिड गंगेटिक जो रीजन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया यहीं पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है। द इंक्रीजिंग नंबर एंड साइज ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी जो है सेटलमेंट्स इन द डॉब एरिया शो दिस, ठीक है। तो ये जो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी सेटलमेंट्स है, ये बेसिकली पॉटरी सेटलमेंट पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी है, और ये जो है आयरन एज की पॉटरी है। तो इसी समय जो है आपका ये डोआब वाले रीजन में सबसे ज़्यादा लोग सेटल हुए। तो इससे पता चलता है कि जो है आयरन के इम्प्लीमेंट होने से वो डिस्कवरी होने से काफ़ी जो है पॉपुलेशन ग्रो की थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि पॉटरीज का भी इंपॉर्टेंट रोल है। पॉटरी को ध्यान में रखेंगे, कौन सी पॉटरी कौन सी सिविलाइजेशन, मतलब सिविलाइजेशन को बांटने का कई तरीका होता है। एक तो एज के ऊपर बांटते हैं, ठीक है, जैसे IBC हो गया, वैदिक हो गया। एक पॉटरी के ऊपर भी डिवीजन होता है। तो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी क्वेश्चन आ गया, इज रिलेटेड टू आयरन एज या लेटर वैदिक एज, दोनों आप मार्क कर सकते हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट सच एज हस्तिनापुर, छोटे छोटे टाउन्स हैं, कौशाम्बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, जिनको जनपद कहा गया, ठीक है। इस समय ये बस जनपद थे। स्लोली बिगन टू एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन, जो बाद में जाके महाजनपद में तब्दील या कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्ली वैदिक सोसाइटी, द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी, जिसको फैमिली को कुल कहते थे, कुला, ठीक है, कुला। चलिए, पैट्रियार्की और मोनोगैमी जो है प्रैक्टिस होती थी, यानी पितृसत्तात्मक वो व्यवस्था थी, और मोनोगैमी मतलब एक ही महिला से विवाह जो है या एक ही पुरुष से विवाह करने की प्रथा थी। लेकिन जो है जो चीफ होता था, जिसको राजन कहते थे, वो कई शादियां करता था, ऐसा देखा गया है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट नहीं थी, लड़कियों को या वुमेन्स को जो है अपने जो है इच्छा अनुसार जो शादी करने का वो छूट थी। वहीं जो वुमेन्स होती थी उनको जो है जो ये इनकी असेंबलीज होती थी, सभा और समिति, ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है, सभा और समिति, इनमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार था और अपना व्यूज रखने के अधिकार थे अर्ली वैदिक पीरियड में या ऋग्वेदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। द फैमिली वॉज पार्ट ऑफ लार्जर ग्रुप कॉल्ड विस और क्लैन, तो कई फैमिली मिलके जो है विस का निर्माण करती थी। याद रखिएगा, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। विस मतलब क्लैन होता था, क्लैन, ठीक है, या वन और मोर देन वन क्लैंस मेड जन, ठीक है। तो जैसे कुल होता था, कुल, ठीक है, कुल जो है ढेर सारे कुल मिलके विश बनाते थे, ठीक है, ढेर सारे विश मिलके जन बनाते थे, जन जिसको ट्राइब बोलते हैं, ठीक है, ट्राइब, विच वॉज द लार्जेस्ट सोशल यूनिट, ठीक है। All the members of clan were related to each other by blood relation. Society was simple and largely egalitarian. No caste division was there. ठीक है. Occupation was not based on birth. ठीक है. तो ऐसा एक जगह आपको ऋग्वेद में ये भी मिलता है कि my mother was that, my father was that, and I am जो है tanner, my father was गोल्ड स्मिथ, इस तरह से मतलब अलग अलग प्रोफेशन एक ही फैमिली में दिखने को मिला है। ऑक्यूपेशन वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, मेंबर्स ऑफ द फैमिली कुड अडॉप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। वर्ना और कलर वाज द बेसिस ऑफ इनिशियल डिफरेंशिएशन। तो जो है अभी आप देखते हैं कि कास्ट जो है हेरिडेटरी हो गई है, ठीक है। लेटर वैदिक में देखेंगे हेरिडेटरी हो गई, एक कास्ट का व्यक्ति एक ही तरह का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता था, वर्ण सिस्टम हो गया। उस समय वर्ण का मतलब होता था जो है कलर से, ठीक है, बिटवीन वैदिक एंड नॉन वैदिक पीपल, ठीक है। तो जो है फेयर होते थे वैदिक पीपल, और नॉन वैदिक फेयर जो पीपल है वो फेयर नहीं होते थे, ब्लैक होते थे या श्याम वर्ण के होते थे। ऋग्वेदा मेंशन्ड आर्य वर्णा एंड दास वर्णा। दास वर्णा, हियर दासा हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ ग्रुप डिफरेंट
फ्रॉम ऋग्वेदिक पीपल, ठीक है। दास तो दो ही वर्ण थे, तो आर्य वर्ण थे और दास वर्ण। तो आर्य वर्ण वाले लोग गोरे होते थे और दास वर्ण वाले थोड़ी काले होते थे, ठीक है। तो यही डिफ्रेंसिएशन था ग्रुप का, ठीक है। क्या था डिफ्रेंशिएशन? तो वर्ण का मतलब कलर होता था, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द वरियर, प्रीस्ट एंड ऑर्डिनरी पीपल वेर थ्री सेक्शंस ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, ठीक है। तो वरियर और प्रीस्ट मतलब जो क्षत्रिय था, प्रीस्ट यानी तो अभी ब्राह्मण टर्म और क्षत्रिय टर्म निकल के नहीं आया, ठीक है। वरियर क्लास था, प्रीस्ट क्लास था और ऑर्डिनरी पीपल थे, तीन ही लोग थे। शूद्रा कैटेगरी जो था वो जो है एंड ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड में सामने आता है, ठीक है। एंड ऑफ, तो ये तीन कैटेगरी है। द वुमेन इन द सोसाइटी इंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन, जो इसकी पहले भी बताया जा चुका है। सी वॉज मैरिड एट अ प्रॉपर एज एंड कुड चूज हर हस्बैंड ऑफ हर ऑन चॉइस, ठीक है। तो सी कुड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति। तो इसमें से एक जो है सभा जो है जनरल असेंबली होती थी, और समिति जो होती थी वो होती थी असेंबली ऑफ एल्डर्स। असेंबली ऑफ एल्डर्स को समिति कहते थे, ठीक है। तो विमेन्स इसमें पार्ट ले सकती थी। यहीं पे आपको जो है रेफरेंस मिलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यम का, यम और यमी का, ठीक है। तो ये जो है लवर्स थे बेसिकली, कहीं कहीं बोलते थे कि भाई बहन थे, ठीक है। तो ऋग्वेदा पीरियड का तो इतना ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक है, इतना देखेंगे नहीं। सोशल चेंज इन द लेटर वैदिक फेज में क्या होता, तो फैमिली रिमेन द बेसिक यूनिट, ठीक है। तो फैमिली तो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी रहती है, ठीक है, बट इट्स कंपोजिशन अंडरवेंट ए चेंज, लेकिन फैमिली का कंपोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली डेवलप्ड, ठीक है। तो काफ़ी परिवार काफ़ी बड़े हो गए, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली नहीं रहने लगी, वी 3 और 4 जनरेशन साथ में एक साथ रहते थे। द रो ऑफ हर्थ डिस्कवर्ड एट अतरंजी खेरा और अहिछत्तर, ठीक है, बोथ इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बेसिकली बरेली वाला रीजन है। सोच दैट दीज वेर मेंट फॉर कम्युनल फीडिंग और फॉर कुकिंग द फूड फॉर लार्ज फैमिली। तो ये चूल्हे हैं, ठीक है। तो जो हर्ष मतलब होता है चूल्हा, तो रोज ऑफ चूल्हे मिले हैं कहाँ पे, ये दो साइड से, अतरंजी खेरा और अहिछत्तर से। तो ये मतलब इससे जो है अनुमान लगाया जाता है कि ये कम्युनल फीडिंग या ग्रुप फीडिंग के लिए यूज हुआ करता होगा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा डेवलप्ड इन दिस पीरियड, नो मैरिज बिटवीन द सेम गोत्रा, ठीक है। तो गोत्र जो है सिस्टम आ गया था इस समय, और सेम गोत्र की जो है कन्या या पुरुष में विवाह संभव नहीं था, वो भाई बहन माने जाते थे। मोनोगोमस मैरिजेस वेर प्रीफर्ड एवर दो पोलोगैमी वॉज फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो अभी भी मोनोगैमस ही चल रहा था, ठीक है, कि एक ही विवाह, लेकिन पोलोगैमी भी काफी प्रचलित हो चुका था, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक मीटिंग्स वाज रिस्ट्रिक्टेड, जो कि आपका ये सभा समिति में पार्टिसिपेशन अलाउ था, ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वाज द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ना सिस्टम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ प्रॉपर आपको निकल के लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे कलर सिर्फ नहीं रह गया डिफरेंशिएशन, अब कास्ट हो गई, वो भी हेरिडेटरी हो गई, ठीक है। कि अब जो है वैश्य का पुत्र वैश्य ही होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा, और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं था। सैक्रिफाइसेज एंड रिचुअल बिकेम डिटेल्ड, ठीक है। तो ढेर सारे रिचुअल्स आने लगे, ठीक है, इस समय निकल के। क्यों आए? क्योंकि ये ब्राह्मणों की सुपरमेसी थी, इनको जो है और ज़्यादा जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये ढेर सारे रिचुअल्स लेके आए। एंड मैनी एंड मेड द पोजीशन ऑफ ब्राह्मणा वेरी पावरफुल, क्षत्रिय द नेक्स्ट इन द सोशल हायरार्की। तो पहले नंबर पे सोशल हायरार्की में ब्राह्मण आता था, क्षत्रिय सेकंड पे आता था। वेयर द रूलर्स अलॉन्ग विद ब्राह्मणा कंट्रोल द ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये दोनों मिलके पूरा जो है समाज का पूरी की पूरी जो है सिस्टम ही कंट्रोल करते थे। नीचे वाले जो वर्ण थे ये इनको सर्व करने के लिए थे, ठीक है। The Vaishyas were engaged in agriculture and in trade of artisanal activities. The first two varnas were dependent on the tributes, gift and taxes paid to them by Vaishyas. ठीक है, तो ये जो है इनका जो है ये रूल करते थे, ये जो है पूजा पाठ करते थे ब्राह्मण, लेकिन इनका खर्चा कहाँ से चलता था? इनके थ्रू चलता था, वैश्यास के, ठीक है। द शूद्रास वेयर द बॉटम ऑफ द सोशल हायरार्की वेयर ऑर्डेन्ड टू बी इन सर्विस ऑफ द 3 वर्नाज, अपर वर्नाज। तो इनको सर्विस में नहीं रखा, ठीक है, ये सर्विस में ही रहना है इनको उनके, ठीक है। दास का काम करना है, दासा वाला जो सिस्टम है, ठीक है, शूद्रास का। नॉट इंटाइटल्ड टू उपनयना संस्कारा, ठीक है। तो जो शूद्र होता था इसको उपनयन संस्कार, जिसको जनेऊ बोलते हैं, या सैक्रेड जो है थ्रेड जो होता था, इसको पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ठीक, सैक्रेड थ्रेड को पहनने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और ये सैक्रेड थ्रेड पहन के ही एजुकेशन स्टार्ट होता था। तो इस तरह से ये भी है कि इनको एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार नहीं था। किसको? शूद्रास को। द अदर 3 वर्नास वेयर इंटाइटल्ड, ठीक है, टू सच सेरेमनी दैट इज ऑफ सैक्रेड थ्रेड। तो 3 वर्ण जो है वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, इनको जो है जनेऊ पहनने का अधिकार था,
ठीक है, जनेऊ। और जनेऊ पहनने पे इनको द्विज कहा जाता था, द्विज। जो भी ये पहनते थे उनको द्विज कहा जाता था। कहा जाता था कि सेक्रेट जो थ्रेड पहनते हैं तो इनका दूसरा जन्म होता है और यहीं से जो है शिक्षा का आरंभ होता है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज आश्रम, ठीक है, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इसमें 4 आश्रम हैं बेसिकली, 3 आश्रम डेवलप होते हैं शुरू में। ब्रह्मचर्य जिसको स्टूडेंट लाइफ करते हैं, फिर गृहस्थ हाउस होल्डर, और वानप्रस्थ, ठीक है, हेर्मिटेज, ठीक है। स्टेजेस आर मेंशन इन द टेक्स्ट ऑफ संन्यासा, ठीक है। द 4th स्टेज ऑल्सो केम एंड एडेड लेटर, ठीक है। संन्यासा जो था, जो संन्यास वाला, ये जो लास्ट में ऐड किया जाता है। टुगेदर विद वर्ना इट केम टू बी नोन एज वर्ण आश्रम, ठीक है। तो वर्ण और आश्रम को मिला के वर्ण आश्रम कहा गया, ठीक है। अर्ली वैदिक रिलीजियन क्या कैसा था, ठीक है, धर्म की बात करें, द प्रेयर्स टू प्रोपगेट गॉड्स फॉर फिजिकल प्रोटेक्शन एंड फॉर मटेरियल गेन्स वेयर मेन कंसर्न ऑफ ऋग्वैदिक पीपल, ठीक है। तो भगवान को किस लिए पूजते थे लोग, ठीक है, तो मटेरियल गेन्स के लिए और फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए। ऋग्वैदिक गॉड्स वेर जनरली पर्सोनिफाइड, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज रेन, स्टॉर्म, सन। तो इस तरह से बेसिकली नेचुरल वर्शिप होती थी, एक तरह से मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में। ये आपको जो है लेटर वैदिक में आके चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे कि नए नए गॉड्स निकल के, विष्णु आएंगे, त्रिदेव लोग निकल के आते हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, दयुष और पुषान, यम, सोम, ये जो है ऑल मेल गॉड्स थे ऋग्वैदिक सोसाइटी के, ठीक है, ऋग्वैदिक सोसाइटी, ये अर्ली वैदिक, ठीक है। और वहीं फीमेल्स कम थी, फीमेल्स थी गॉडेस कुछ, लेकिन कम थी, जैसे उषा, सावित्री, सरस्वती और पृथ्वी, ठीक है। इंद्रा वॉज वर्शिप एज वॉर गॉड, वेदर गॉड एंड वॉज मोस्ट मेंशन गॉड इन द ऋग्वेदा। 250 बार हाइम्स में इसका डिस्कशन हुआ है इंद्र का, ठीक है। इसको जो है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता था, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता था। मारुस कौन थे, तो मारुस वेर गॉड ऑफ स्टॉर्म। तो ये क्या करते थे, इंद्र की मदद करते थे। एड इंद्रा इन द वॉर्स इन द वे ट्राइब्समैन एडेड दियर लीडर इन द ट्राइबल वॉर्स। जैसे ट्राइब्समैन, ट्राइब जो है राजा की, जो राजन का सिस्टम होता था, उसको मदद करते थे वॉर्स में, उसी तरह जो है मारुत जो है इंद्र की मदद करते थे, ठीक है। अग्नि, द फायर गॉड वॉज द गॉड ऑफ द होम एंड वॉज कंसिडर एज द इंटरमीडियरी गॉड। तो मध्यस्थ भगवान बोला जाता था इसको, भगवान और मनुष्य के बीच में। जैसे इंद्र हो गया, ठीक है, अग्नि है, इंद्र है, अग्नि, और ये ह्यूमंस। तो ये मेडवल वाला जो मेडिएटर गॉड थे अग्नि, ठीक है। इनके थ्रू सारे गॉड्स को जो है संविदा दी जाती थी, ठीक है। सोमा वॉज एसोसिएटेड विद प्लांट्स। तो सोमा क्या था, एक तरह का प्लांट या हर्ब था। सोमा नाम की एक ड्रिंक भी हुआ करती थी, ठीक है, ड्रिंक हुआ करती थी, और ये इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक थी, तो इसको पी के नशा होता था, ठीक है। और इसको जो है रिचुअलिस्टिक पर्पजेस पे ड्रिंक किया जाता था, ठीक है। और सोमा का मेंशन 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में है, 9th मंडल में, ये ध्यान लीजिए। वरुण अनदर इंपॉर्टेंट डाइटी थे, वॉज द कीपर ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है, नोन एज रीता, ठीक है। पुषान कौन था, तो पुषान जो है बेसिकली गॉड ऑफ रोड्स, हर्ट्समैन, कैटल, और इनको जो है गॉड ऑफ शूद्रा भी बोला गया है, गॉड ऑफ शूद्रा, शूद्र, चलिए, ऋग्वेद में, ठीक है। ऑल दीज गॉड्स वेर इन्वोक्ड एंड प्रोपिशिएटेड एट यजनाज। तो यज्ञ के समय इनको रिवोक किया जाता था, इन्वोक किया जाता था सैक्रिफाइस के समय, ठीक है। ये जो पुषान है, कई जगह मेंशन किया जाता है कि शिवा से रिलेट करते हैं, शिव का, तो ठीक है। तो इसमें जो है आपको ऋग्वैदिक पीरियड में इनको कम इंपॉर्टेंस दी गई है पुषान को, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि शिवा जो है आगे चल के लेटर वैदिक पीरियड में प्रोमिनेंस प्लेस हासिल करते हैं, ठीक है। दिस सैक्रिफाइसेस वेर रिकॉग्नाइज्ड बाय द चीफ ऑफ द ट्राइब एंड परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट, ठीक है। चलिए अब लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो विष्णु और रुद्र, ठीक है, विष्णु और रुद्र जो है विच वेयर स्मॉलर डाइटीज इन ऋग्वेदा बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो रुद्र या पुषान एक ही थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वहाँ पे पोजीशन देखिए, यहाँ पे यज्ञ बिकेम फ्रीक्वेंट एंड मेनी, ठीक है। तो ढेर सारी यज्ञ होने लगी, अलग अलग रिचुअल्स के लिए अलग अलग तरीके के यज्ञ, अलग अलग रिचुअल्स अलग अलग समय के लिए निर्धारित किए गए, विच जनरली एंडेड विद द सैक्रिफाइसेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। दीज यजनास ब्रॉट टू ब्राह्मणास अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ दान, ठीक है, एंड दक्षिणा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यज्ञ वेर अश्वमेध, जो कि घोड़ा छोड़ते थे, वाजपेयी और राजस्यु। यज्ञ होते कब थे बेसिकली, जब से जैसे किसी का जो है राजा का कोरोनेशन होता था, कोरोनेशन होता था, उसको प्रूव करने के लिए कि हमारा कोरोनेशन हुआ, इस तरह के यज्ञ होते थे, ठीक है। और जो ये किंग वाला जो सिस्टम था किंग का, आप अर्ली वैदिक पीरियड में देखेंगे कि ये जो है इलेक्टेड होते थे, राजन टर्म दिया जाता था, इलेक्टेड मेंबर्स होते थे बाई ट्राइब्स, इलेक्टेड बाई ट्राइब्स।
यहाँ पे जो है ये लेटर वैदिक में ये हेरिडेटरी हो गया, ठीक है। ऑपोजिशन अगेंस्ट दीज सेक्रीफाइसेस ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड इटसेल्फ। आप देखेंगे कि 6th सेंचुरी BC में ढेर सारे रिलीजन निकल के आते हैं इन्हीं सबके खिलाफ, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स विच वर सेक्रीफाइस्ड एट एंड ऑफ ईच यज्ञ मस्ट हैव हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो काफ़ी जो है इन्होंने इकोनॉमी को काफ़ी प्रभावित किया था और इस वजह से जो है अपोजिशन स्टार्ट हो गया था इसी समय में। देयरफॉर अ पाथ ऑफ गुड कंडक्ट एंड सेल्फ सैक्रिफाइस वाज रिकमेंडेड फॉर हैप्पीनेस एंड वेलफेयर इन द लास्ट सेक्शन ऑफ वेदास, दैट इज उपनिषद। अभी बताया था कि उपनिषद ने वेदों को कई जगह पे कंडेम किया है, तो यहीं पे आप देख रहे हैं उपनिषद कंटेन 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, कर्मा, एक तो कर्म की, और एक ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल यानी जो है आत्मा का पुनर्जन्म, ठीक है। रीबर्थ बेस्ड ऑन द पास्ट डीड्स, तो आपके कर्मों पे जो है आपका बर्थ जो है कैसा आप कर्म किए उस हिसाब से आपकी बर्थ होगी। ये कहाँ पे लिखा है, तो ये आपका जो है इंडियन फिलॉसफी का टर्म है जो कि उपनिषद है इनमें मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट रियल हैप्पीनेस लाइज इन गेटिंग मोक्षा, तो किसके हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली वैदिक पॉलिटी कैसी होती थी, तो अर्ली वैदिक या ऋग वैदिक पॉलिटी जो होती थी, तो इसमें चीफ जो होता था ट्राइब का वो कौन होता था, वो जना का चीफ सोशल यूनिट वॉज जना या ट्राइब होती थी, और चीफ ऑफ दिस यूनिट वॉज कॉल्ड राजन, ठीक है। और ये इलेक्टेड होता था बाय ट्राइब इटसेल्फ। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द जना और ट्राइब कैटल फ्रॉम द एनिमीज एंड वॉज हेल्प इन दिस टास्क बाय द ट्राइबल असेंबलीज, जो कि सभा, समिति, विधाता, गणा और परिषद के नाम से जानी जाती थी। इंटरेस्टिंगली वुमेन्स जो हैं वो अलाउड थी टू पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेशन ऑफ दीज असेंबलीज, ठीक है। द पोस्ट ऑफ चीफ वॉज नॉट हेरिडेटरी एंड जनरली इलेक्टेड बाय ट्राइब, ठीक है। एडवाइजर्स पुरोहित होता था, सेनानी, कुलब, ग्रामीणी एक्सेट्रा होते थे मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ठीक है। सेना और आर्मी वॉज नॉट परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं होती थी। जब वॉर हुआ, कुछ हुआ, तो ट्राइब्स में से ही लोग बुलाए जाते थे लड़ने के लिए, ठीक है। तक्षान जो है कारपेंटर होता था और रथकरा होता था चैरियट मेकर, ठीक है। वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चैरियट। देयर इज नो ऑफिशियल मेंशन ऑफ कलेक्टर और टैक्सेस, तो कलेक्टर और टैक्स का कोई मेंशन नहीं है। एक तरह का बलि होता था जो वॉलंटरी दिया जाता था राजा को, ठीक है, किसके द्वारा, ट्राइबल मैन के द्वारा, ठीक है, ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है, वॉलंटरी देते थे अपने इच्छा के अनुसार, ठीक है, बलि होता था। तो कोई टैक्स सिस्टम नहीं होता था। टेम्पल्स नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी टेम्पल्स नहीं है, ना तो IVC में ना यहाँ पे। चेंजेस इन द लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड जो आपका जो है 1500 से 900 BC वाला, और ये 900 से 600 BC में क्या क्या चेंज होता है पॉलिटी में, तो मटेरियल एंड सोशल स्फेयर में काफ़ी ढेर सारा चेंज होता है। नेचर ऑफ जो है चीफशिप, जो कि जो राजा होता था, जो राजन होता था, अभी तक जो है इलेक्ट किया जाता था, अब ये हेरिडेटरी हो गया है, ठीक है। चेंज इन दिस पीरियड, टेरिटोरियल आइडिया गेन ग्राउंड, ठीक है, कि अभी तक जो है टेरिटरी फिक्स नहीं होती थी, आज यहाँ रहे कल यहाँ रहे, लेकिन अब जो है टेरिटोरियल आइडिया गेन ग्राउंड और इसी से आपको छोटे छोटे टाउन्स विकसित होने को दिखते हैं, ठीक है, ठीक है। पॉपुलर असेंबली ग्रेजुअली डिसअपियर्ड, जो सभा समिति थी। एलिबरेट कोरोनेशन रिचुअल्स जो है आ गए थे, वाजपेयी राजसूय यज्ञ होते थे। इस्टेब्लिश द चीफ अथॉरिटी ऑफ द किंग, द ऑफिसर्स वेयर अपॉइंटेड टू हेल्प द चीफ इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे एक्वायर्ड द फंक्शन ऑफ द पॉपुलर असेंबलीज इन द मेन एडवाइजर। तो जो सभा और समिति का स्थान था वो एडवाइजर्स ने ले लिया, ठीक है, ऑफिसर्स ने ले लिया। जो टैक्स था बलि, ठीक है, शुल्क और भाग, अभी तक सिर्फ बलि होता था जो वॉलंटरी होता था, अब शुल्क और भाग आ गया। तो भाग जो है, जो प्रोड्यूस में राजा का जो हिस्सा होता था, वो भाग जो है ये कंपलसरी टैक्सेस आ गए थे इस फेज में, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे। सम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वैदिक पीपल हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपने एक आउटलाइन देख ली कि वैदिक सोसाइटी कैसी थी, क्या थी। अब हम जो अभी देखेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो नीवी, परिधान और अधिवास होता था, ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट से ऋग्वैदिक पीपल के, ठीक है। मैक्स मूलर वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यंस एज अ रेस, जो कि हमने पहले भी बात की है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, वो 10वें मंडल में है, ठीक है, ऋग्वेद के। एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ 4 वर्णास, तो किसमें 4 वर्णास का ऑरिजिन एक्सप्लेन किया गया, पुरुषुक्ता में, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में आता है। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसको सबसे बाद में ऐड किया गया। गायत्री मंत्र, जिसको सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये ऋग्वेद में है। और कहाँ पे है, तो कौन से मंडल में है, ये कमेंट में बताइए। और इसको जो है
लिखा किसने है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। ट्रूथ अलोंग ट्रायम्फ्स या सत्यमेव जयते जिसको कहते हैं आप, सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? इज अ पार्ट ऑफ मंत्रा फ्रॉम हिंदू स्क्रिप्चर मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद किसका है? ये अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद। तो यहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा मुंडक उपनिषद। फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, तो याद रखिएगा सत्यमेव जयते, द डे इंडिया बिकेम रिपब्लिक। और अभी 3 अप्रैल को यूकेपीएससी का एग्जाम हुआ है पीसीएस में, और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है, कि जो नेशनल सॉन्ग सबसे पहले वो कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखेंगे वेदास, उनके रिसाइटर्स कौन कौन से हैं, उपवेद कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, और ब्राह्मणास कौन कौन से एसोसिएटेड हैं, और उन वेदास से उपनिषद कौन कौन से, उस वेदास के उपनिषद कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पांचों चीज आपको एक साथ संकलित कहीं नहीं मिलेगी। अलग अलग लोग लिख के दे देते हैं कि उपनिषद ये हैं, लेकिन आपको सारी चीजें एक जगह कहीं नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नोट डाउन करिए या इसी तरह आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद का। तो इसके जो रिसाइटर हैं या जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, इनको होत्री कहा जाता था, और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो यजुर्वेद है। और ऋग्वेद से जो ब्राह्मण एसोसिएटेड है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है, और शांख्यन ब्राह्मण है। 3 ब्राह्मण का नाम याद रखेंगे, ऐत्रेय, कौशितकी और शांख्यन ब्राह्मण। उपवेद ऋग्वेद का है आयुर्वेद, और रिसाइटर होत्री होता था, ठीक है। जैसे कि आपने ब्राह्मण देखा ऐत्रेय और कौशितकी, यही जो है उपनिषद भी हैं ऋग्वेद के, जो कि ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद है, ठीक है। अब बात करेंगे तो यजुर्वेद को आपने देखा ही था पहले कि यजुर्वेद को 2 पार्टों में रखा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो ये इन दोनों के यजुर्वेद का जो रिसाइटर होता था उनको अध्वर्युज कहते थे, अध्वर्युज, ठीक है। और इसका जो उपवेद है यजुर्वेद का, ये धनुर्वेद है, ठीक है। यही शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण माने तो शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्रीय ब्राह्मण। और इसका जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ये बृहदारण्यक और ऐश उपनिषद है। वहीं कृष्ण वेद का जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्रीय, मैत्रेयानी, कथ और श्वेताश्वर जो है श्वेताश्वतर उपनिषद है, ठीक है। सामवेद की बात करें तो इसका रिसाइटर उद्गात्री होता था। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। इसके जो ब्राह्मण एसोसिएटेड हैं ये इसको पंचविश या तांड ब्राह्मण कहते हैं, शतविश ब्राह्मण है, जमनिया है और चंदोग्य ब्राह्मण है। तो चंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद जो है सामवेद से एसोसिएटेड हैं। अथर्ववेद की बात करें तो इसके 2 उपवेद हैं, होत्री जो इसमें रिसाइटर कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके जो उपवेद हैं अथर्ववेद के, इसके शिल्प जो और अर्थ जो है, शिल्प वेद और अर्थ उपवेद है। और इसका जो ब्राह्मण होता था वो गोपद ब्राह्मण होता था। और उपनिषद एसोसिएटेड जो है अथर्ववेद से ये प्रश्न है, मुंडक है और मांडुक्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश से कुछ जो है साइट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे एविडेंस ऑफ अटैक ऑफ हुनास हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कुशीनगर में देखने को मिलता है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण कहाँ अटेंड किया था, तो 483 बीसी में कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैज बीन फाउंड इन कलशी, ठीक है। तो अभी तो ये पहले उत्तर प्रदेश में था, अभी ये देहरादून में है, कलसी जगह देहरादून में है, ठीक है। अब ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है, इसमें 1 से 14 जो है टोटल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। अशोका की कलसी में देहरादून के, और नॉर्दर्न मोस्ट तो नहीं है, नॉर्दर्न मोस्ट आपको नेपाल में मिलता है। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म उत्तर प्रदेश को क्यों बोलते हैं, ये बात तो बुद्धिज्म तो ज़्यादा बिहार में रहा है, लेकिन क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म उत्तर प्रदेश को क्यों बोलते हैं कि बुद्धा ने जो है निर्वाणा के बाद अपनी जो मोस्ट लाइफ जो है वो यहीं पे उत्तर प्रदेश में ही बिताई है, इसलिए क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। बुद्धा हैज स्पेंड मोस्ट ऑफ द रेनी सीजन इन कोसला। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2-3 बार पूछा है कि बुद्धा हैज स्पेंड हिज मोस्ट रेनी सीजन वेयर, तो इन कोसला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका बिल्ट अ स्तूपा इन अयोध्या, ठीक है। अयोध्या, ये वाला अयोध्या कहाँ है ये क्लियर नहीं है, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से अशोक ने एक अयोध्या में भी स्तूप बनवाया था। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकराज इंक्लूडिंग आदिनाथ वॉज अयोध्या, ठीक है। द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारगुप्त 1 एंड 1 ऑफ स्कंदगुप्त हैव बीन फाउंड एट गढ़वा इलाहाबाद से, ठीक है, ठीक। भीतरी कॉलम इंस्क्रिप्शन जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। डिस्क्राइब अ वॉर बिटवीन पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त, पुष्यमित्र और स्कंदगुप्त, तो पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है, और स्कंदगुप्त के बीच में जो है एक वॉर डिस्क्राइब करता है भीतरी जो है इंस्क्रिप्शन, ठीक है।
शुक्तिमती नियर बांदा था, शुक्तिमती, ठीक है, वॉज द कैपिटल ऑफ छेदी महाजनपद। तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद है टोटल? तो 8 महाजनपद है, ठीक है। 1018 में मोहम्मद गजनवी ने टेम्पल ऑफ मथुरा को डिस्ट्रॉय किया था। मथुरा के मंदिरों को ये जो है महमूद गजनवी है ये, इसने जो है मथुरा के मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद को हराया था। कहाँ पे? बैटल ऑफ चांदवार में, ठीक है, कन्नौज में, ठीक है। इन 1670 औरंगजेब डिस्ट्रॉयज कृष्ण टेम्पल, ठीक है, बुल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला ऑफ मथुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है आपको करंट अफेयर्स पे जो है आपका डे 5 जो की वीडियो करंट अफेयर्स पे आने वाला है। इसमें मोस्टली जो आपको अप्रैल मंथ के करंट अफेयर होंगे, अप्रैल 2022, ठीक है। तो ये हम देखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर के लगभग 10 टॉपिक में हम पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। 60 दिन के प्रोग्राम में 10 दिन सिर्फ करंट अफेयर को दिया जाएगा। तो कल जो है पहला टॉपिक होगा करंट अफेयर का, जिसमें अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर आपका होगा, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम ज़्यादा वेटेज देंगे, डिटेल करंट अफेयर देखेंगे फ्रॉम जनवरी 2022 टू मई 2022। ये 5 महीने का डिटेल करंट अफेयर देखेंगे और उधर का जो है आपका 6 से 8 महीने का वन लाइनर हम देखेंगे, ठीक है, वन लाइनर देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक। और लास्ट में एक आपको करंट अफेयर की 15 से 16 घंटे की कंप्लीट वीडियो मिलेगी जब 20 दिन बचा होगा यूपीपीसीएस को, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।